4 बार जीत चुके केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक बार भी अपने दम पर नहीं जीते हैं। पहली बार अपने पिताजी के दम पर, फिर पीएम मोदी के नाम पर राजस्व भोग चुके हैं। लेकिन जिस संसदीय क्षेत्र की जनता ने उन्हें इस काबिल बनाया, उसके लिए इस 16.5 साल के कार्यकाल में वे कुछ भी नहीं कर पाए। इसका खामियाजा उन्हें इस बार भुगतना पड़ेगा। यह बात बिलासपुर पहुंचे कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने कही। बिलासपुर के दौरे पर निकले रायजादा ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वे इस बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सीट को कांग्रेस की झोली में डालने में कामयाब होंगे। सतपाल रायजादा ने कहा कि जिन लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री को हराने में अहम भूमिका निभाई, वही लोग आज पिता और पुत्र के गले लगकर नौटंकी कर रहे हैं। जो प्लानिंग्स के मामले तो मैं इतनी बात करूंगा कि ऊना जो जिला है वहाँ से मैं कैंडिडेट हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का हूँ, पर लेकिन ऊना मेरा घर है, तो निश्चित तौर पे ऊना से तो मैं हाइप लूँगा और वहाँ से जीत कर भी आऊँगा। आगे बिलासपुर जो है वो मुझे लगता है कि आज डिसाइडेड फैक्टर जो है वो बिलासपुर होगा। और इसके साथ साथ सीएम साहब जो है वो खुद हमीरपुर से है और डिप्टी सीएम ऊना से है, तो मेरा ये मानना है कि ये मेरे प्लस पॉइंट है और निश्चित तौर पे हम ये सीट निकालने जा रहे हैं और जीत कर भी आएंगे और आने वाले समय में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपदा के समय अनुराग ठाकुर जी को जो काम करना चाहिए था, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाना चाहिए था और हिमाचल प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिलवाना चाहिए था। ना तो अनुराग जी ने संसद में आवाज़ उठाई, ना प्रधानमंत्री जी के आगे आवाज़ उठाई। तो इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा कि ये खेल मंत्री रहे, लेकिन हिमाचल में खास करके हमीरपुर में खेलों के प्रति जो इनका उदासीन रवैया रहा है, आप बिलासपुर को देख लीजिए। बिलासपुर में कांग्रेस ने जो नीचे स्टेडियम लोगों के पास बनाया था, उसमें आगे इन्होंने क्या करवाया, जो हॉकी का टर्फ बनना था वो कहाँ तक पहुँचा। और इसके साथ मैं बोलना चाहूँगा कि क्रिकेट की टीम में भी जब भी चुनी जाती थी हिमाचल की टीम, उसमें भी 8-10 व्यक्ति जो है वो पंजाब या हरियाणा से होते थे और जो टोटल 11 प्लेयर खेलते हैं, लेकिन 14 या 15 जो एडिशनल प्लेयर भी होते थे, उनकी टीम बननी होती थी, उसमें भी 8 या 10 लोग जो है बाहर के होते थे। तो मेरा ये कहना है कि अनुराग ठाकुर जी ने हिमाचल के लोगों के साथ भी धोखा दिया, क्योंकि आपदा में उनकी मदद नहीं की, और हिमाचल के खिलाड़ियों के साथ भी धोखा किया, बच्चों के साथ धोखा किया। आप देखिए कि ना तो ऊना में इन्होंने कोई खेलों के प्रति कोई काम किया है, ना बिलासपुर में किया, ना हमीरपुर में किया। हाँ, एक जरूर इन्होंने वो किया, वो भी धर्मशाला जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र आता है, जो किया है वो किया है, हम उसमें मना नहीं करते, लेकिन इनकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि जो घर अपने जो घर को भी संभाल ना पाए, जो घर की पहले वो ना कर पाए, वो बाहर उसका जो क्या है वो मैं नहीं मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी वो मोदी जी के नाम पे वोटें मांगते हैं। उनको 16.5 साल हो गए हैं लगातार इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए, लेकिन आज भी मोदी के नाम से वोटें मांग रहे हैं। हमीरपुर को ट्रेन लेके जाने की बातें करते थे, वो नहीं लेके जा पाए, और सिर्फ 1000 का फंड उसमें आज भी है, जो आया है तो 1000 का फंड आया है पर उनको आज अपने कामों के दम पर इलेक्शन लड़ना चाहिए, ना कि नमो नमो करनी चाहिए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाजपा जो है वो सत्ता के लिए इतना उनमें भूख आ गई है कि वो किसी भी तरीके से सत्ता को हथियाना चाहते हैं। और एमपी के चुनाव जो आने थे, उससे पहले इन्होंने जो जिस तरह से ऑपरेशन लोटस किया, लेकिन इनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। फेल होने के बाद फिर इन्होंने देखा कि जो वो कैंडिडेट्स जिनको खरीदा गया और इन्होंने खरीदा उनको इन्होंने उनको टिकटें दी। टिकटों देने के बाद तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इनके पिताजी को सीएम बनाया, चाहे वो धवाला जी है और चाहे वो वीरेंद्र कंवर जी है, जिन्होंने
धूमल जी के हारने के बाद बोला था कि आइए कुटलैहड़ में मेरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़िए और जो पार्टी को धूमल जी को सीएम बनाना चाहिए। और राणा जी जिन्होंने धूमल जी की हार जीत की बात अलग है कि उन्होंने धूमल जी को राणा जी ने हराया था, हार जीत की बात अलग है, लेकिन उन्होंने जो इल्ज़ाम धूमल जी जो हमारे माननीय सीएम भी रहे उनके ऊपर इतने बड़े बड़े गहरे इल्ज़ाम लगाए, उनको बदतमीजी के साथ उनके साथ जो व्यवहार किया वो सब भूल गए, सिर्फ एक खुद सांसद बनने के लिए आज उनको गले लगाया है। मेरा अपना खुद का मानना है कि मुझे अगर मेरे पिताजी के मामले में किसी ने ऐसा कहा होता तो मैं संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने से मना कर सकता था पार्टी हाईकमान को कि मैं ऐसे व्यक्ति को साथ नहीं लेके जा सकता हूं। लेकिन इन्होंने सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए, आज देखो जो व्यक्ति इनके प्रति ईमानदार। हैरानी की बात है कि राजनीति इन लोगों के दिमाग पर इतनी हावी हो चुकी है कि वे राजनीति के लिए नैतिक मूल्यों और स्वाभिमान से समझौता कर चुके हैं। सतपाल रायजादा ने कहा कि संसदीय क्षेत्र से नशे का सर्वनाश करने के लिए तथा युवा पीढ़ी को बचाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे तथा इस संवेदनशील मसले में कामयाब होंगे। सतपाल ने संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने और विश्वास व्यक्त करने पर पार्टी हाईकमान और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व वरिष्ठ नेताओं को आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।